أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. صدق الله العظيم. الحمد لله.
अभी आपके सामने सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 51 से आयत नंबर 77 तक तिलावत की सआदत हासिल की। सबसे पहले इन आयात का तर्जुमा आपके सामने बयान करेंगे और फिर उसके बाद मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो आपके सामने जिक्र करेंगे। तो हमारी वही पुरानी तरतीब रहेगी कि सबसे पहले लफ्जी तर्जुमा और साथ में बामुहावरा तर्जुमा और जो तफसीर होगी वो आखिर में हम बयान करते हैं। और ये छुट्टियों से पहले सूरतुल मुमिनून के दो अस्पाक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों में ये हमारी सूरतुल मुमिनून ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो सू, सूरतुन नूर का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसान बनाए और जितनी भी रुकावटें हैं उन सबको दूर फरमा दें। ए रसूल या अय्युहर रसूल, ए रसूलो, कुलू तुम सब खाओ, मिनत तय्यिबाति पाकीज़ा चीज़ों में से, मिनत तय्यिबाति पाकीज़ा चीज़ों में से, वअमलू और तुम सब अमल करो, सालिहा नेक, और तुम सब नेक अमल करो, वअमलू सालिहा और तुम सब नेक अमल करो। इन्नी बिलाशुबह में, बिमा उसको जो तामलून तुम सब करते हो, अलीम उन खूब जानने वाला हूँ। ए रसूलो, पाकीज़ा चीज़ों में से जो चाहो खाओ और नेक अमल करो, यकीन रखो कि जो कुछ तुम करते हो मुझे उसका पूरा पूरा इल्म है, मैं उसे खूब जानता हूँ। ठीक है, ये इस आयत का तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया। मुझे जरा कंफर्म कर दे, आवाज आ रही है सही तरह? जी जरा कंफर्म कर दें कि आप सबको सही आवाज आ रही कि नहीं। ये स्क्रीन भी शेयर हो रही है सबके साथ, सबको नजर आ रही है? चले, किसी को कोई मसला हो तो फिल फोर मुझे बता दें, ठीक है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह। वइन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून। वइन्न हाज़िही और बेशक ये, उम्मतुकुम तुम्हारी उम्मत, और बेशक ये तुम्हारी उम्मत, उम्मतन वाहिदा एक उम्मत है, व अना रब्बुकुम और मैं तुम्हारा रब हूँ, फत्तकून तो तुम सब मुझसे डरो, फत्तकूनी तुम सब मुझसे डरो। बाज़ ने ये उम्मत इसका तर्जुमा दीन किया है कि हकीकत ये है कि यही तुम्हारा दीन है, सबके लिए एक ही दीन है और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, इसलिए सिर्फ मुझसे ही डरो। मजीद तफसील इंशाअल्लाह तफसीर में बयान करेंगे। तर्जुमा समझ में आ गया होगा। फतक़त्तउ फिर उन सब ने जुदा जुदा कर लिया, काट दिया। फतक़त्तउ उन सब ने जुदा कर दिया, काट दिया, अलग अलग कर दिया, अमरहुम अपना मामला, बैनहुम अपने दरमियान में आपस में, जुबुरा टुकड़े टुकड़े करके। यानी फिर हुआ ये कि लोगों ने अपने दीन में बाहम फूट डाल के फिरके बना लिए। ठीक है, पहले तो एक ही उम्मत थी, एक ही दीन था, लेकिन लोगों ने
मुख्तलिफ फ़िरके बना लिए, बाहम में फूट डाल के फ़िरके बना लिए। कुल्लु हिज़्बिन, हर ग्रोह, हिज़्ब का माना होता है ग्रोह, बिमा लदैहिम, उस पर जो उनके पास है, बिमा उस पर, लदैहिम जो उनके पास है, फरिहून खुश है। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर ग्रोह ने अपने ख्याल में जो तरीका इख्तियार किया हुआ है, यानी जो कुछ उसके पास है, फरिहून उसी पर खुश है, उसी में मगन है। फज़रहुम, तो आप छोड़ दें उन्हें, फी गमरतिहिम, उनकी गफलत में, फज़रहुम फी गमरतिहिम, आप छोड़ दें उन्हें, फी गमरतिहिम, उनकी गफलत में, हत्ता हीन, एक वक्त तक। ऐ पैगंबर, उनको एक खास वक्त तक अपनी जहालत में, अपनी गफलत में डूबा रहने दो। अयहसबूना, क्या ये लोग गुमान करते हैं, अन्नमा नुमिद्दुहुम, कि बेशक जो हम मदद दे रहे हैं उन्हें, मोहलत दे रहे हैं उन्हें, यानी हम जो उनकी मदद कर रहे हैं, बिही उसके साथ में, मालिन माल से, व बनीन और बेटों के जरिए से, क्या ये लोग इस ख्याल में है कि हम उनको जो दौलत और औलाद दिए जा रहे हैं, नुसारिउ, हम जल्दी कर रहे हैं, लहुम उनको, फिल खैरात, भलाइयों में, तो उनको भलाइयाँ पहुंचाने में जल्दी दिखा रहे हैं। बल्कि ला यशऊरून, वो सब शऊर नहीं रखते, नहीं, बल्कि उनको हकीकत का शऊर नहीं है। तफसीर इंशाअल्लाह जब पढ़ेंगे मजीद वजाहत हो जाएगी, अब तो सिर्फ तर्जुमे पे फोकस रखें। वल्लज़ीना, और वो लोग जो, हुम मिन खशियति रब्बिहिम, वो सब खौफ से, रब्बिहिम अपने रब के, मुशफिकून डरने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकून, हकीकत ये है कि जो लोग अपने परवरदिगार के रौब से डरे रहते हैं, अपने परवरदिगार के खौफ से डरे रहते हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, और जो लोग अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान लाते हैं। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून, और जो अपने परवरदिगार के साथ, ला युश्रिकून, किसी को शरीक नहीं ठहराते। वल्लज़ीना, और जो, युतूना, वो सब देते हैं, मा आतऊ, जो वो सब दे सके, वक़ुलूबुहुम, इस हाल में कि उनके दिल जो है, वजिलतुन, डरने वाले हैं, अन्नहुम, कि बिलाशुबा वो सब अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। यानी जो अमल भी करते हैं, उसे करते वक्त उनके दिल इस बात से सहमे होते हैं कि उन्हें अपने परवरदिगार के पास वापस भी जाना है। उलाइका, यही लोग है, युसारिऊना, वो सब जल्दी करते हैं, फिल खैरात, भलाइयों में, वहुम, और वो सब, लहा, उनके लिए, साबिकून, सब सबकत करने वाले हैं। यानी यही वो लोग हैं जो भलाइयाँ हासिल करने में जल्दी दिखा रहे हैं, और वो है जो उनकी तरफ से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वला नुकल्लिफु, और हम तकलीफ नहीं देते, नफ्सन, किसी नफ्स को, इल्ला वुसअहा, मगर उसकी वसात के मुताबिक, ताकत के मुताबिक। वलदैना, और हमारे पास एक किताब है, यंतिकु, वो बोलती है, बिलहक, के हक के साथ, वहुम ला युज़लमून, और किसी के साथ जुल्म नहीं किया जाएगा, उन सब में से किसी के साथ जुल्म नहीं किया जाएगा। बल कुलूबुहुम, बल्कि उनके दिल, फी गमरतिन, गफलत में है, मिन हाजा, इससे, वलहुम अमाल, और उनके लिए अमाल है, मिन दून ज़ालिका, इसके अलावा, हम लहा आमिलून, वो सब उन अमाल को करने वाले हैं। यानी उनके दिल इस बात से गफलत में डूबे हुए हैं, इसके अलावा उनके और भी कारस्तानियां हैं जो वो करते रहते हैं। हत्ता, यहाँ तक कि जब, अखजना, हम पकड़ेंगे, मुतरफीहिम, उनके सब खुशहाल लोगों को। हत्ता, यहाँ तक कि, इज़ा अखजना, जब हम, मुतरफीहिम, उनके दौलतमंद लोगों को, खुशहाल लोगों को पकड़ेंगे, बिल आज़ाब, आज़ाब के साथ, इज़ा हुम यजअरून, उस वक्त वो सब, यजअरून, चीखो पुकार करेंगे, उस वक्त वो सब क्या करेंगे, चीखो पुकार करेंगे। ला तजअरुल यौम, आज तुम सब चीखो चिल्लाओ मत, इन्नकुम मिन्ना, बेशक हम में से, ला तुनसरून, तुम सब की मदद नहीं की जाएगी, हमारी तरफ से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। कद कानत आयाती,
यकीनन थी मेरी आयतें तुतला पढ़ी जाती थी अलैकुम तुम पर, यकीनन पढ़ी जाती थी मेरी आयतें तुम पर, फकुन तुम अला आकाबिकुम तनकिसून, फकुन तुम तनकिसून अला आकाबिकुम, तो तुम सब अपनी एड़ियों पे फिर जाया करते थे। यानी मेरी आयतें तुमको पढ़ के सुनाई जाती थी तो तुम उल्टे पांव मुड़ जाते थे। मुस्तकबिरीना, सब तकब्बुर करने वाले भी उस पर, सामिरन, अफसाना गोई करते हुए, तहजुरून, तुम सब बेहुदा गोई करते थे। यानी बड़े गुरूर से इस कुरान के बारे में रात को मजलिस जमा की बेहुदा बातें करते थे। सामिर का माना होता है रात के वक्त में गुफ्तगू करना। अफलम यदब्बरुल कौला, तो क्या उन सब ने गौर नहीं किया बात पर, अम जाअहुम, या आई है उनके पास, मालम याति आबाअहुमुल अव्वलीन, जो नहीं आई उनके बाप दादा के पास पहले। भला क्या इन लोगों ने इस कलाम पे गौर नहीं किया, या उनके पास कोई ऐसी चीज आ गई है जो उनके पिछले बाप दादों के पास नहीं आई थी। अम लम यारिफू, या नहीं इन सब ने पहचाना रसूलहुम, अपने रसूल को, फहुम लहू मुनकिरून, तो वो उसका सब इनकार करने वाले हैं। फहुम लहू मुनकिरून, तो वो उसका सब इनकार करने वाले हैं। हम यकूलूना, या वो सब कहते हैं भी जिन्ना, उसको कोई जुनून है, बल जाअहुम बिल हक़्क़ि, बल्कि वो आया है उनके पास हक के साथ, वह अक्सर, और उनमें से अक्सर जो है लिल हक़्क़ि, हक को नापसंद करने वाले हैं। वलवित्तबा अल हक़्क़ु, वलवित्तबा, और अगर पैरवी करे वो अल, वलवित्तबा, और अगर पैरवी करे अल हक़्क़ु, हक, अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात की, और अगर हक पैरवी करे उनकी ख्वाहिशात की, लफसदत समावात वल अर्श, तो यकीनन बिगड़ जाएं आसमान और ज़मीन, वमन फीहिन, और जो कुछ उनमें है। बल अतैनाहुम, बल्कि हम लाए हैं उनके पास, बेजिक्रिहिम, उनकी नसीहत को, फहुम अन जिक्रिहिम, तो वो अपनी नसीहत से मुअरिज़ून, सब मुंह मोड़ने वाले हैं, एराज करने वाले हैं। अम तसअलुहुम, या आप सवाल करते हैं उनसे, हरजन, उजरत का, खराज रब्बी का, तो उजरत तेरे रब की, खैरुन, बेहतर है, वह हुआ, और वो, खैर राजिकीन, बेहतर है सब रिस्क देने वालों से। व इन्नक, और बिलाशुबा आप, लतदऊहुम, यकीनन आप बुलाते हैं उन्हें, इला सिरातिल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। व इन्नल लज़ीना, और बेशक जो लोग, ला युमिनून बिल आखिरत, आखिरत में ईमान नहीं लाते, अनिस सिरात लनाकिबून, रास्ते से यकीनन इनहिराफ करने वाले, लनाकिबून, यकीनन सब इनहिराफ करने वाले हैं। वलौ रहिमनाहुम, और अगर हम रहम करें उन पर, वकशफना, और हम दूर कर दे, मा बिहिम, जो उनको, मिनजुरिन, कोई तकलीफ पहुंची है, ललज्जू, तो वो जरूर इसरार करेंगे, फी तुगयानिहिम, अपनी सरकशी में, या महून, वो सब भटकते हैं। यानी अगर हम उन पर रहम करें, उस तकलीफ को दूर कर दे जिसमें ये मुब्तला है, तब भी ये भटकते हुए अपनी सरकशी पे अड़े अड़े रहेंगे। वलक़द अख़ज़नाहुम, और बिलाशुबा यकीनन हमने पकड़ा उन्हें, बिल अज़ाब, अज़ाब के साथ, फमस्तकानु, तो फिर वो सब ना झुके, लिरब्बिहिम, अपने रब के लिए, वमा यतज़र्रऊन, और ना वो सब आजिज़ी इख्तियार करते थे। हत्ता, यहाँ तक कि जब, फतहना, हमने खोला, अलैहिम, उन पर, बाबन, दरवाज़ा, ज़ा अज़ाबिन शदीदिन, सख्त अज़ाब वाला, इज़ा हुम फ़ीही मुब्लिसून, अचानक वो सब उसमें सब नाउमीद होने वाले हैं। यहाँ तक कि जब हमने उन पर सख्त अजाब डाला, अजाब वाला दरवाज़ा खोल देंगे, तो ये एकदम उसमें मायूस होकर रह जाएंगे, नाउमीद होकर रह जाएंगे। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र कर देंगे, बयान कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। जी, तर्जुमे की समझ आ गई सबको? अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह।
चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पहले जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया का जिक्र किया और बताया कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, तौहीद की दावत दी, और फिर अंबिया के तज़किरे में कौमों की नाफरमानी और उनकी हलाकत का जिक्र हुआ। इसी तरह अल्लाह ताला ने फ़िरऔन की सरकशी, नाफरमानी और तकब्बुर का हाल बयान किया। आखिर में अतीसा अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा का जिक्र हुआ कि ये दोनों माँ बेटा अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से है। और अक्सर कौमों ने सिर्फ इसलिए अंबिया की तकजीब की कि वो इंसान थे, कहते थे हम अपने जैसे इंसान का इत्तिबा कैसे करें। इसी बुनियाद पर उन्होंने रिसालत का इनकार किया। फिर अल्लाह ताला ने क़यामत के वक़ूअ का और इसी तरह मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का जिक्र किया और इस बात को बरहक करार दिया। अल्लाह ताला ने इस बारे में बहुत से दलाइल दिए जिनसे अल्लाह ताला की तौहीद और क़ुव्वत वक़ूअ क़यामत पे ईमान लाने की तरगीब मिलती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस बारे में शुबह करने वाले लोग गलत है, नादान है। तो आज की पहली आयत में अल्लाह ताला ने मिल्लत का एक आम उसूल बयान किया जो कि तमाम अंबिया की तालीम में मुश्तरक है। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए रसूलो कुलू मिनत तय्यिबाति, पाक चीजें खाओ, वअमलू सालिहा, और नेक अमाल करो। अल्लाह ताला का ये खिताब तमाम अंबिया से है। कब हुआ, इस बारे में मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। बाद मुफस्सिरीन का ख्याल ये है कि यह खिताब मेराज के मौके पे किया गया जब तमाम अंबिया ने बैतुल मुक़द्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज अदा की। एक कौल तो ये है। बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये खिताब उस वक्त का है जब अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से मीसाक लिया था, अहद लिया था, जिसका जिक्र सूरह आले इमरान आयत नंबर 81 में है। जिसका जिक्र अंबिया अलैहिमुस्सलाम से अल्लाह ताला ने जो अहद लिया था उसका जिक्र सूरह आले इमरान आयत नंबर 81 में है। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, तफसील वहाँ मौजूद है। दो अक़वाल हो गए। बाज़ ये भी फरमाते हैं कि ये खिताब सारे अंबिया को इकट्ठा नहीं किया गया था, बल्कि हर नबी को अल्लाह ताला ने उसके नबूवत के ज़माने के दौरान में हलाल चीज़ें खाने और नेक अमाल अंजाम देने का हुक्म दिया था, और यहाँ पे सबको इकट्ठा जिक्र कर दिया। तो बहरहाल इन दो बातों का हुक्म मिल्लत का एक आम उसूल है। मिल्लत का क्या है? एक आम उसूल है। हदीस में आता है कि जिस काम का हुक्म अल्लाह ताला के ने नबियों को दिया है वो हुक्म तमाम मोमिनों के लिए भी काबिल अमल है कि हलाल चीज़ें खाओ और नेक काम करो। गुज़श्ता असबाक में अंबिया की ये तालीम अपनी अपनी कौम के लिए गुजर चुकी है। अनिअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, कि लोगों अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है। ये दीन का उसूल है जो हर नबी ने अपनी उम्मत तक पहुंचाया। और दीन के बड़े बड़े उसूलों में तौहीद, रिसालत, क़यामत, आसमानी किताबें, मलाइका और तकदीर पे ईमान लाना है। जबकि
حلال کھانا اور نیک عمل کا تعلق جو ہے یہ ملت سے ہے. تمام انبیاء کا دین اور ملت ایک ہی ہے. سورۃ الانبیاء میں بھی وحدت ملت انبیاء کا ذکر ہو چکا. ان هذه امتکم امۃ واحدہ. اور یہاں بھی اگلی آیت میں یہی الفاظ آ رہے ہیں. تو ملت میں کلی اصول ہوتے ہیں. اخلاق کی پاکیزگی، حلال کھانا، نیک اعمال، یہ سارے نبیوں کے مشترک اصول ہے. یہاں پہ اصل میں تین چیزیں ملتی جلتی ہے. ایک دین ہے، دوسری ملت ہے، اور تیسری شریعت ہے. تو دین میں بنیادی اصول ہوتے ہیں جو کہ تمام انبیاء کی تعلیم میں مشترک ہوتے ہیں. ملت میں کلی اصول ہوتے ہیں اور یہ بھی تمام انبیاء کی ملتوں کے لیے مشترک ہوتے ہیں. تیسری چیز شریعت ہے جو ہر نبی کی الگ ہوتی ہے. اس میں جزیات ہوتی ہے. بعض شرائع میں کوئی چیز حلال ہوتی ہے تو بعض میں حرام ہوتی ہے. اور ایک شریعت کے بعض احکام دوسری شریعت کے لیے منسوخ ہو جاتے ہیں. شریعت کو منہاج کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے ہر امت کے لیے علیحدہ علیحدہ منہاج یا شریعت مقرر کر دی ہے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها. ہم نے آپ کے لیے بھی ایک خاص شریعت مقرر کی ہے، اس کا اتباع کرے، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں. تو بہرحال حلال کھانا اور نیک عمل یہ ملت کے اصولوں میں سے ہے. یہ سارے نبیوں کے مشترک اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کو یہی حکم دیا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے سیاہ اور سفید رنگ کے بنا پہ یہ حکم نہیں دیا، بلکہ حلال چیز کو معیاری قرار دے کر اس کو کھانے کا حکم دیا. نعمان بن قوقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانوں، رسالت کی گواہی دوں، نماز ادا کروں، زکوٰۃ دوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں، تو کیا مجھے نجات حاصل ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، حلت اور حرمت کے امتیاز کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اور حلال اور حرام کی تعریف بھی یہی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ حلال قرار دے وہ حلال ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے. اور طیب اس چیز کو کہا جاتا ہے جو حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو. بعض مقامات پہ حلال طیبہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے. اس کی مثال ایسی ہے کہ کھانا عام طور پہ حلال بھی ہوتا ہے پاکیزہ بھی ہوتا ہے. اگر اس میں بدبو پیدا ہو جائے تو طیب نہیں رہتا بلکہ مکروہ تحریمی کے حکم میں آ جاتا ہے. اور طیب ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے ساتھ کسی کا حق متعلق نہ ہو. مثلا اگر چوری کی ہوئی بکری کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، اس کا گوشت پکایا جائے، اس کا گوشت تو پاک ہے لیکن طیب نہیں ہے. یا اگر کوئی طیب گوشت کو چوری کر کے پکا لے تو پھر بھی وہ طیب نہیں ہوگا. حرام چیز کے استعمال سے حرام خون پیدا ہوگا اور ایسی چیز کھانے سے عبادت بھی مقبول نہیں ہوگی. اسی طرح حرام لباس پہننے سے بھی عبادت جو ہے وہ مقبول نہیں ہوگی. حرام چیز پہننے سے عبادت جو ہے وہ بھی مقبول نہیں ہوگی. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں کھانے پینے کے فلسفے کو بیان کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھو
انسان کی جو سعادت اور نیک بختی ہے وہ 4 خصلتوں پہ موقوف ہے، یعنی 4 خصلتیں جب انسان کے اندر ہوں گی تو گویا کہ وہ نیک بخت ہے۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 اخبات، نمبر 3 سماحت، اور نمبر 4 عدالت۔ اگر ان کی متضاد خصلتیں پائی جائیں گی یعنی نجاست، تکبر، عناست، ظلم، تو وہ شخص شقی ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو سعادت مند شخص وہ ہوگا جس میں 4 خصلتیں پائی جائیں گی۔ انسان کے جسم اور اخلاق پہ خوراک سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ خوراک پاک ہوگی تو اخلاق بھی پاک ہوں گے، خوراک ناپاک ہوگی تو انسان کے اخلاق بھی ناپاک ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ان کی معرفت تمام لوگوں کو حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو حلال بھی ہو، صاف ستھری بھی ہو۔ اب نجاست جو ہے ظاہری بھی ہوتی ہے، باطنی بھی ہوتی ہے۔ اگر کھانے یا مشروب میں کوئی نجاست پڑ جائے تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہو کے بھی کھانے پینے کے قابل نہیں رہے گا، یہ تو ظاہری نجاست ہے۔ باطنی نجاست یہ کہ کوئی چیز غیر اللہ کی نیاز کے طور پہ دے دی جائے، بظاہر تو صاف ستھری ہوگی لیکن اس میں روحانی نجاست پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو قطعی طور پہ حرام قرار دیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ ان میں سے مردار میں ظاہری نجاست ہے، خون کے استعمال سے درندگی کی خصلت پیدا ہوتی ہے، اور خنزیر کے گوشت اور نظر لغیر اللہ میں روحانی نجاست پائی جاتی ہے جس سے دل اور روح پلید ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے انجاس الناس علی انفسہم، کہ لوگوں کی نجاست ان کے نفسوں میں پڑی ہوئی ہے۔ شرک جو ہے اس سے روح ناپاک ہو جاتی ہے، اسی لیے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بت پرستی کی گندگی سے بچو۔ تو جس شخص کا دل اور دماغ اور روح ناپاک ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے اہل نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس کی رسائی ہوگی الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے جائے گا، ایسا دل جس میں کفر، شرک اور نفاق جیسی کوئی گندی چیز نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں اور اہل ایمان کو طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے طیب چیزیں کھاؤ، یعنی جو حلال بھی ہو صاف ستھری بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ حرام مال سے صدقہ اور خیرات جو ہے قبول نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی مرنے کے بعد پیچھے حرام مال چھوڑ گیا ہے تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ ہوگا۔ علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا سر دین اکل حلال و صدق مقال، خلوت و جلوت تماشے جمال، کہ دین کا راز ان 2 چیزوں میں ہے، یعنی اکل حلال اور صدق مقال، حلال چیز کھانا، صدق مقال سچی بات کرنا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جلوت اور خلوت میں اللہ ہی کی صفت ظاہر ہونی چاہیے۔ تو اکل حلال یہ بہت بڑی چیز ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کاش مجھے خالص حلال روزی نصیب ہو تو میں اسے اسپتالوں میں، بیماروں میں تقسیم کروں، کیونکہ حلال خوراک میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو بہرحال جہاں اللہ تعالیٰ نے پاک اشیاء کھانے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا وہاں یہ بھی فرمایا انی بما تعملون علیم، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا کہ بے شک میں تمہارے اعمال سے
अच्छी तरह वाकिफ हूँ, बेशक मैं तुम्हारे अमाल से क्या हूँ, अच्छी तरह वाकिफ हूँ। यहां तक बात समझ आ गई? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। व इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, बेशक तुम्हारा दीन और मिल्लत एक ही है। व अना रब्बुकुम फत्तकून, और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, इसलिए मुझसे डरो, मेरी नाफरमानी से बचते रहो। अल्लाह ताला ने सारे नबियों को उनके अपने अपने दौर में यही हुक्म दिया, लेकिन बाद में आने वाले लोगों की ये हालत हुई, फ़तक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा, उन्होंने अपने मामलात को आपस में टुकड़े टुकड़े कर दिया, दीन की बुनियादी अकायद को छोड़ दिया, उसमें अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मुहर्रमात और मशकूकात को दाखिल कर दिया, तो इस तरह बहुत से गुमराह फिरके बन गए। सूरह अनआम में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै, कि जिन लोगों ने दीन में ग्रोहबंदी कर दी, टुकड़े टुकड़े हो गए, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। फिरका बंदी यही है कि दीन के असासी उसूलों को छोड़ दिया जाए, या उनको गलत माना पहना दिए जाए, या फिर गलत अकीदे वज़ा कर लिए जाए। अच्छे अमाल को छोड़कर गलत रसूमात को इख्तियार कर लेना, ये भी फिरका बंदी में शामिल है। ये एक मुहलिक चीज है जिसकी इंतहा जहन्नुम है। तो इस तमाम तर फिरका बंदी के बावजूद फरमाया, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर ग्रोह अपनी अपनी बात पे खुश है कि वो ठीक रास्ते पे जा रही है। याद रखो, गुमराह फिरके वो है जिनमें असास दीन का बिगाड़ है। इससे फुरुआत मुराद नहीं है, क्योंकि फुरुआत में तवस्सु होती है। अगर उसमें इख्तिलाफ भी होगा तो वो बुनियाद बहरहाल एक ही होगी। चुनांचे ये मशहूर मज़ाहिब अरबा है, या मुहद्दिसीन में जो इख्तिलाफ होता है वो फिरका बंदी में दाखिल नहीं है। ये सब लोग हिदायत पर है। यहूद और नसारा की तरह अकीदे, रसूमात और अमाल में गड़बड़ हो तो ये फिरका बंदी है, जो कि गुमराही है। फज़रहुम फी गमरतिहिम हत्ता हीन, इन फिरका परस्त गुमराह लोगों को एक मुकर्रर वक्त तक उनकी गफलतों में छोड़ दें, ये लोग दुनिया में अपना वक्त गुजार लें। यहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, ये लोग गुमान करते हैं कि हम उनकी माल और औलाद की सूरत में जो मदद कर रहे हैं, नुसारिउ लहुम फिल खैरात, तो क्या हम उनके लिए भलाइयों में सबकत कर रहे हैं। जब नाफरमानी के बावजूद अल्लाह किसी को माल और औलाद में बरकत देता है, तो वो समझता है कि अल्लाह ताला मुझसे राजी है, तभी तो इनाम और इकराम हो रहे हैं। तो फरमाया, ये तो उसकी खाम ख्याली है। सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, सूरह कलम आयत नंबर 44 में है। ये तो इस्तिदराज है, हम उन्हें ऐसे तरीके से पकड़ेंगे कि उन्हें खबर भी ना होगी। व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, मैं उनको मोहलत देता हूँ और मेरी तदबीर बड़ी कवी है। अगर इस जिंदगी में बच भी गया तो आइंदा जिंदगी में जरूर गिरफ्त होगी। तो फरमाया, ये लोग तौहीद की बजाय शिरक, आमाल सालिहा की बजाय आमाल फासिदा, और हक अकायद की बजाय अकायद बातिला इख्तियार करके, और हलाल और हराम की तमीज से सरफ नज़र करके समझ रहे हैं कि वो ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्ला यशऊरून, बल्कि उनको तो शऊर ही नहीं है। अल्लाह ताला मोहलत दे रहा है और वो अपनी कारकिर्दगी पे खुश हो रहे हैं, हालांकि अनकरीब उन्हें पकड़ा जाएगा। वल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफिकून,
इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, वल्लज़ीना नहीं है ये, इन्नल्लज़ीना है। यहाँ पे वल्लज़ीना लिखा हुआ है, ये वल्लज़ीना नहीं है, इन्नल्लज़ीना है। ठीक है, ये दुरुस्त कर ले अपने पास। अब यहाँ से अल्लाह ताला ने नाफरमानों के मुकाबले में अहले ईमान के बाज़ खसाइल को बयान किया। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, ईमान और नेकी वाले लोग वो है जो अपने रब के खौफ से डरते हैं, वो हमेशा मुहतात रहते हैं कि अल्लाह ताला की किसी नाफरमानी का इर्तिकाब ना कर बैठें जिसकी वजह से उनकी गिरफ्त हो जाए। ये लोग अपने रब के इनामात की नाकदरी नहीं करते बल्कि हर नेमत पे उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो फरमाया नेकी वालों की दूसरी खसलत ये है, वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, वो अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान लाते हैं। आयात में मोजेज़ात, कुदरत की निशानियाँ, अहकाम, आसमानी किताब, तमाम शराए, दीन और मिल्लत के उसूल सब चीज़ें शामिल हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इताअत गुज़ार इन सब चीज़ों पे ईमान रखते हैं कि ये बरहक है और वो उन्हीं की इत्तिबा में ज़िंदगी बसर करते हैं। तीसरी खसलत ये वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, कि वो अपने रब के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं बनाते, वो खालिस ईमान और तौहीद पे कायम रहते हैं। उनमें किसी किस्म का जली या खफी शिर्क नहीं पाया जाता, उनके अमल में सच्चाई और इखलास होता है। मतलब ऐसे लोग ना अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक बनाते हैं, ना सिफात में और ना इबादत में। उनको यकीन होता है कि सारा इख्तियार अल्लाह के पास है और इख्तियार में भी उसका कोई शरीक नहीं है। वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ, अल्लाह के नेक बंदों की चौथी खसलत यह है कि वो दो देते हैं जो कुछ देते हैं, या वो करते हैं जो कुछ करते हैं। वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। इसका दो तरह तर्जुमा कर सकते हैं, वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ, कि वो देते हैं जो कुछ देते हैं, या वो करते हैं जो कुछ करते हैं। इस हालत में वो क़ुलूबुहुम वजिलतुन, कि उनके दिल इस बात से खौफज़दा होते हैं, डरे हुए होते हैं, अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि बेशक वो अपने रब की तरफ लौट के जाने वाले हैं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत में मौजूद है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हज़रत युतून मा आतौ में हर अच्छा बुरा अमल शामिल है? तो फरमाया या बिन्त सिद्दीक, इससे बुराई के काम मसलन चोरी, डाका, जिना वगैरह नहीं, बल्कि सिर्फ नेकी के काम मुराद है। यानी ये लोग ऐसे हैं कि नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात वगैरह करने के बावजूद अपने रब से डरते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि उन्हें एक दिन अपने परवरदिगार के सामने हाजिर होना है। हो सकता है कि किसी खामी के बिना पे उनकी कोई नेकी कबूल ही ना हो, वहाँ उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए, वो इसी फिक्र में मुब्तला होते हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि मोमिन नेकी और खौफ खुदा को जमा करता है, जबकि मुनाफिक आदमी बुराई और बेफिक्री को जमा करता है। तो मोमिन की हालत ये है कि नेकी के काम अंजाम देने के बावजूद वो अल्लाह ताला से डरते रहते हैं, जबकि मुनाफिक लोग बुराई भी करते हैं, उनमें खौफ खुदा भी पैदा नहीं होता। इसीलिए फरमाया अल ईमान बैनल खौफ वर रजा, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान है। ये दोनों चीज़ें ईमान की अलामत है। नेकी की कबूलियत का मसला भी बड़ी अहमियत का हामिल है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस शख्स की कौन सी नेकी दर्जा कबूलियत को पहुंचती है और कौन सी नेकी जो है वो ज़ाया जाती है। बहुत से लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात भी करते हैं, नेकी के काम भी अंजाम देते हैं, लेकिन वो गैर मेयारी होने के बिना पे दर्जा कबूलत को नहीं पहुंच पाते। और जो लोग नेकी का काम करने के बावजूद दिल में डरते रहते हैं कि पता नहीं कबूल भी हुई या नहीं, तो फरमाया उलाइका युसारिऊना फिल खैरात, यही वो लोग हैं जो भलाई के कामों की तरफ दौड़ते हैं, इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वहुम लहा साबिकून,
اور وہ ایسے کام میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتے، کسی شخص کی طاقت سے باہر کسی کام پر اللہ تعالیٰ باز پرس نہیں کرتا۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت رکھی ہے۔ الدین یسر، الدین یسر، کہ دین بڑا آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ جو انسان کے بس سے باہر ہو۔ اللہ نے انسان کی سہولت کے لیے اس کے ہر عذر پہ رخصت رکھی ہے، لیکن انسان ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود نیکی کے کاموں میں کچھ نہیں کرتا، لاپرواہی کرتا ہے، جس کا نتیجہ خطرناک صورت میں ظاہر ہوگا۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کے اعمال نامے محفوظ کر رکھے ہیں، جنہیں جزائے عمل کے وقت سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ہر شخص سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا عمل نامہ خود پڑھ لو۔ جو لوگ اس دنیا میں بالکل ان پڑھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی کارکردگی کا مطالعہ خود کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان میں پڑھنے کی استعداد پیدا کر دے گا، وہ اپنی زندگی بھر کی پونجی کا ریکارڈ خود پڑھ سکیں گے، اور پھر کہیں گے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، یہ کیسی کتاب ہے جو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، بلکہ اس نے ہر عمل کا احاطہ کر رکھا ہے، پھر وہ اپنا ہر عمل اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انما ہی اعمالکم احصیها علیکم، یہ تمہاری ہی اعمال ہے جنہیں میں نے شمار کر رکھا ہے، جو ان میں بلائی ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے، اور جو ان میں برائی دیکھے فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ تو قیامت والے دن جزا اور سزا کا فیصلہ ہر آدمی کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اہل ایمان کے ذکر کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے پھر نافرمانوں کا حال بیان کیا۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، اس طرف سے یعنی آخرت کی طرف سے ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، کہ ان غافل لوگوں کے اعمال اہل ایمان کے اعمال سے مختلف ہوتے ہیں، نیکی کے بجائے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ توحید پہ ایمان لاتے کفریہ شرکیہ کام انجام دیتے ہیں، رسومات باطلہ، لہو لعب، نفاق اور بدعملی میں مبتلا ہے، وہ آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے اور نہ اس کے لیے کوئی تیاری کرتے ہیں۔ اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو ریاکاری کے لیے، جو ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے، ان کے ہاتھوں قوم ملک کی بلائی کا کوئی انجام نہیں پاتا، بلکہ شیطان کے اتباع میں غرور اور تکبر کا کام کرنے والے کام کرتے ہیں، غرور اور تکبر والے اعمال اختیار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ رسومات فاسدہ پیش ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ غافل لوگ کرنے والے کام تو کرتے نہیں، ان کی بجائے دوسرے کام کرتے ہیں جو انہیں مزید گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑتے ہیں، امیر لوگوں کو عذاب میں پکڑتے ہیں، اذا هم یجأرون، تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ پھر ادھر سے آواز آئی لا تجأروا اليوم، آج کے دن مت چلاؤ، تم نے دنیا میں نیکی کی طرف دھیان نہ دیا، خدا کی توحید، اس کے رسولوں اور قیامت کا انکار کیا، آج جب تم اپنے انجام کو پہنچ چکے ہو، انکم منا لا تنصرون، تو آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہم نے تمہیں زندگی دی، ہدایت کے سارے سامان مہیا کیے، مگر تم نے کچھ پرواہ نہ کی۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیتیں تم پہ پڑھی جاتی تھی، میرے احکام، شرائع اور قوانین تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے تھے، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، مگر تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ کے بھاگتے تھے، میرے فرامین کو سننے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ عام کافروں کا وطیرہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا
کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شور اور غل مچاؤ، شور مچاؤ تاکہ قرآن کی آواز ہی کانوں میں نہ پڑے۔ منافقوں کا حال بھی یہ تھا کہ جب قرآن کی بات ہوتی تو آنکھ بچا کے مجلس سے کھسک جاتے۔ تو فرمایا آج تو چیختے چلاتے ہو مگر دنیا میں تو نیکی کے کام سے بھاگتے تھے۔ مستکبرین ابھی، تم تو غرور اور تکبر میں مبتلا تھے۔ انبیاء کو حقیر سمجھتے تھے، اہل ایمان کو ذلیل کہتے تھے، اپنے مالوں اور اورادوں پہ اتراتے تھے، فخر کرتے تھے، اہل ایمان کی بات تک سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ پھر سامرن تہجرون، سمر چاندنی رات میں قصہ گوئی کرنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ مشرکین بیت اللہ شریف کے گرد بیٹھ کر راتوں کو قصے بیان کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی یہ خصلت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ سامر تھے۔ وہاں پر وہ پیغمبر اسلام کے بارے میں بےہودہ گفتگو کرتے تھے، کبھی شاعر، کبھی کاہن اور کبھی مجنون کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تہجرون یعنی بےہودہ گوئی کرنے والے تھے، فضول باتیں کرتے تھے۔ اگر یہ لفظ حجر کے مادے سے ہو تو یہی معنی، اور اگر حجر کے مادے سے ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا۔ مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کو قصہ گو سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ تو سامر اور تہجر سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو قصہ گو سمجھ کر تکبر کرتے تھے اور پھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ یہ حال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے مزید تفصیلات بیان کی اور ان کا انجام جو ہے وہ ذکر کیا۔ افلم یدبروا القول، کیا ان لوگوں نے اس قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کیا؟ یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں سابقہ آیات میں بیان ہو چکا ہے کہ کفار اور مشرکین اسے قصہ کہانی سمجھ کے چھوڑ جاتے تھے۔ اگر یہ لوگ کلام الہی میں غور و فکر کرتے تو ان پر ہدایت کے دروازے کھل جاتے، اللہ کے کلام کا کمال ان پہ ظاہر ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے بارے میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت نمبر 24۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے، تالے لگے ہوئے ہیں؟ ذرا غور کریں تو انہیں پتہ چلے کہ یہ بے مثال اور معجز کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی طرف نور مبین نازل کیا ہے۔ اگرچہ ساری آسمانی کتابیں نور ہے مگر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نور مبین کہہ کے پکارا ہے۔ یہ بڑی واضح روشنی ہے، اس کے سامنے کفر شرک کے تمام اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، ایمان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ عبرت کا سامان مہیا کیا مگر مشرکین اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ قرآن مجید میں تدبر کے فقدان کی وجہ سے ہی آج مسلمانوں کی حالت بحیثیت مجموعی ناگفتہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں غور و فکر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہی سیکھ لے، مگر یہ تو قرآن کا ظاہری مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، چھ جائے کہ اس کے علوم اور معارف تک پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے یہ مبارک کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ صاحب عقل لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ مگر آج ہماری حالت یہ ہے کہ اس میں تدبر کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کی بجائے اس کلام الہی کو موت کی رسومات کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ اس کا مصرف یہ رہ گیا کہ تیسرے جمعرات یا 40ویں کے موقع پہ تلاوت کر لی جائے، یا قسم اٹھانے کے لیے اس پہ ہاتھ رکھ دیا جائے، یا شادی کے موقع پہ دلہن کو اس کے نیچے گزارا جائے۔ قرآن مجید تو ان کاموں کے لیے نازل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر تاکید کے ساتھ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، ہم اسی قدر اس سے غفلت کر رہے ہیں۔ دنیا کا یہ عام دستور ہے کہ کوئی شخص کسی کتاب کو سوچے سمجھے بغیر نہیں پڑھتا۔ اگر کوئی قصہ، کہانی یا ناول کی کتاب بھی پڑھے گا تو اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا، مگر یہ اللہ کی
किताब वाहिद किताब है जिसका मामूली तर्जुमा भी पढ़ने की कोशिश नहीं की जाती। गौर और फिक्र तो दूर की बात है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने मुशरिकीन का शिकवा किया कि वो इस किताब को समझे बगैर इसके इनकार कर देते हैं। इस सूरत की इब्तिदा में बयान हो चुका है कि इसमें अल्लाह ताला ने तौहीद, रिसालत, क़यामत, तरदीद शिरक, अंबिया की तालीम और उनकी मिल्लत वाहिदा का जिक्र है। तो इन्हीं बुनियादी हक़ाइक़ के बारे में इरशाद होता है, हम जाअहुम मा लम यअति आबाअहुमुल अव्वलीन, क्या इनके पास कोई ऐसी नई चीज़ आई है जो इससे पहले उनके आबा व अजदाद के पास नहीं पहुंची। क्या इनके ईमान न लाने की ये वजह है इसकी तालीम से तो इनके बाप दादा भी वाकिफ नहीं थे। फरमाया ये कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि ये ऐसी तालीम है जो अल्लाह के सारे नबी अपने अपने ज़माने में देते रहे। उनके आबा व अजदाद को भी यकीनन यही तालीम पहुंची जो हर नबी ने दी। या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम के लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। गोया ये तालीम और असास, ये असास दीन जो है तमाम अंबिया की मुश्तरक मीरास है। ये आखिरी नबी भी तुम्हें यही तालीम दे रहा है जो तुम्हारे बड़ों को दी गई है, लिहाजा तुम्हारे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो फरमाया क्या ये इसलिए किताब हुदा का इनकार कर रहे हैं, हम लम यारिफू रसूलहुम, कि उन्होंने अपने रसूल को नहीं पहचाना, वहुम लहू मुनकिरून, और ये उसको अपराध समझ रहे हैं। हकीकत ये कि इनकार की वजह ये भी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने रसूल को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्ल अज़ नबूवत 40 साल जिंदगी भी उनके दरमियान गुजरी है। उन्होंने कभी आपकी सच्चाई, अमानत, दयानत, पाकीज़ा अखलाक और गुफ्तगू पे एतराज़ नहीं किया। ये लोग आपकी पूरी जिंदगी से वाकिफ है। हर शख्स इनकी दयानत, अमानत और राजबाजी की तारीफ करता रहा है, और अब दावे नबूवत के बाद उनकी आंखें ही बदल गई है और आपको अच्छी तरह पहचानने के बावजूद आपकी रिसालत के इनकार कर रहे हैं। इसी बात को अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से इस तरह कहलवाया, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, इससे पहले मैंने उम्र का बहुत सा हिस्सा तुम्हारे दरमियान गुजारा है, तुम मेरे खसाइल और अतवार से बखूबी वाकिफ हो, क्या उसके बावजूद तुम अकल से काम नहीं लेते, मुझे जुटलाते हो। फरमाया न तो कुरान ने कोई नई बात पेश की है जिसका तुम इनकार करते हो, और न ही तुम मुझसे नावाकिफ हो, फिर भला हिदायत को क्यों नहीं कबूल करते। क्या तुम इस वजह से हक को कबूल नहीं करते, हम यक़ूलून बिही जिन्ना, कि ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी को नऊज़ु बिल्लाह जुनून हो गया। नऊज़ु बिल्लाह ये पागलों जैसी बातें करता है, तो तुम्हारा ये एतराज भी गलत है। हकीकत ये बल जाअहुम बिल हक़, कि अल्लाह का रसूल उनके पास सच्ची बात लेके आया है। वह अक्सरुहुम लिल हक़ के कारिहून, मगर इनकी अक्सरियत हक को पसंद नहीं करती। जुनून के मुतालिक तो अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, अल्लाह के फजल से आप मजनून नहीं है, आप तो मंबा इल्म व हिकमत है। अल्लाह के कलाम की तो कोई मिसाल ही नहीं, खुद आपके ज़ाती कलाम में भी कमाल दर्जे की हिकमत और मौइज़त पाई जाती है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने आपको कलाम का ऐसा मलका अता फरमाया था कि आपके एक मज़ाहन अदा किए जाने वाले जुमले से मुहद्दिसीन ने 100 मसाइल निकाले। आपकी जुबान से निकले हुए एक एक जुमले की सारा सारा दिन तशरीह करते रहे तो भी उनका हक अदा नहीं होता। हकीकत ये है कि अल्लाह का नबी तो सच्ची बात लाया, लेकिन ये लोग हठधर्मी की बिना पे उसको नापसंद करते हैं। उल्टा इनकी ख्वाहिश तो ये है कि खुद नबी इनकी बात मान ले। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, चाहते थे कि हुजूर जो है कुछ ढीले पड़ जाए, यानी वो भी हमारी कोई बात मान ले तो हम भी उनकी कुछ बात तस्लीम कर लेंगे। इस तरह वो सौदेबाजी करना चाहते थे। बाज़ी एतराज़ करते लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान,
अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, कि ये कुरान जो है मक्का और ताइफ की दो बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पे क्यों नाजिल ना हुआ। इस शख्स को हम कैसे नबी मान लें, इसके माली तौर पे कोई हैसियत नहीं, न ज़मीन है, न बागात है, न माली तिजारत रखता है, न इसके पास लोंडी गुलाम है। क्या अल्लाह के पास रिसालत के मनसब के लिए अबू तालिब का यतीम भतीजा ही रह गया था। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इन सब एतराज़ात का रद्द फरमाया और वाज़ेह किया कि अल्लाह का नबी हक बात ही लेके आया है। वलवित्तबाअल हक़ वअहवाअहुम, अगर हक इन मुनकिरीन की ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे, लफसदतिस समावातु वल अर्ज़ु वमन फीहिन, तो आसमान ज़मीन और इनमें मौजूद हर चीज़ बिगड़ जाए। अगर अल्लाह का नबी गलत बात को तस्लीम कर ले तो फरिश्ते और इंसान बिगड़ जाए और फिर सारी मखलूक बिगड़ जाए। ऐसी हालत में कायनात की बका की कोई सूरत बाकी नहीं रहेगी। मतलब ये है कि हक किसी बातिल की पैरवी नहीं कर सकता, हक हमेशा रहने वाला है, जबकि बातिल नापायदार चीज है। बल अतैनाहुम बिज़िक्रिहिम, बल्कि हम तो कुरान की सूरत में उनके पास एक नसीहत लाए हैं। वहुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिज़ून, मगर वो लोग अपनी नसीहत से एराज करने वाले हैं। ये कितनी बदबख्ती की बात है कि बनी इसराइल की तरह पहले तो किताब का खुद मुतालबा किया, कहते थे कि अहले किताब के पास किताब मौजूद है, हमारे पास भी कोई नसीहत की किताब होनी चाहिए, मगर अल्लाह ने वो किताब नाजिल फरमाई तो साफ इनकार कर दिया। अम तसअलुहुम खर्जन फखराज रब्बिका खैर, क्या आप उनसे कोई फीस या टैक्स मांगते हैं जिसकी वजह से ये लोग आपकी नबूवत और रिसालत का इनकार कर रहे हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि अल्लाह का नबी उनको तबलीग करने की उनसे मजदूरी या मुआवजा तलब करे। उसके बरखिलाफ अल्लाह के हर नबी ने तो यही ऐलान किया, मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, लोगों मैं तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता, क्योंकि मेरा मुआवजा तो अल्लाह के पास है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। मैंने तुम्हारे फायदे की बात की है और ये मेरी बेलौस खिदमत है। काहिन, नजूमी, शायर, हकीम वगैरह वो अपनी कारकिर्दगी की फीस वसूल करते हैं, मगर नबी कहते हैं कि हमारी बात सुनो, कबूल करो, यही हमारा मुआवजा है। तो फरमाया क्या आप उनसे कोई मुआवजा तलब करते हैं, अम तसअलुहुम खर्जन, ऐसी बात नहीं है, बल्कि फ़खराज रब्बिका खैर, आपको अपने परवरदिगार से मिलने वाला मुआवजा ही बेहतर है। दुनिया के हकीमार और चंद पैसों के मुकाबले में अल्लाह का अता किया हुआ मुआवजा लाजवाल है। वह हुवा खैरुर राज़िकीन, और वो बेहतर रोजी देने वाला है। चूंकि राज़िक अल्लाह है, इसलिए अल्लाह के नबी तुमसे कुछ नहीं मांगते। यहाँ पर कोई खुदगर्जी या माली मनफात की बात नहीं, बल्कि सरासर इखलास और बेलोग खिदमत है। अब भी अगर तुम इस दावत हक को कबूल ना करो तो फिर ये तुम्हारी बदबख्ती की अलामत है। वइन्नका लतदऊहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, आप तो इनको सिरात मुस्तकीम की तरफ दावत दे रहे हैं, इसमें आपकी कोई जाती गर्ज नहीं है, ईमान और नेकी का रास्ता बतला रहे हैं, अकीदे, अखलाक और अमल की पाकीज़गी की बात बता रहे हैं। इसी के बारे में अल्लाह ने फरमाया, हादा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, मेरी रज़ा और रहमत तक पहुंचने का यही रास्ता है। वइन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, वो लोग जो आखिरत पे ईमान नहीं रखते, अनिस सिराति लनाकिबून, वो सीधे रास्ते से मुड़ने वाले हैं। अगर उन्हें क़यामत और मुहासबे आमाल का डर होता तो ये ज़रूर सीधा रास्ता इख्तियार कर लेते। तो ये मौआद का आदम तस्वुर इनके लिए रुकावट का बाइस है। आखिरत की बेयकीनी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में मुख्तलिफ मकामात पे फरमाया कि ये गुनाहों का सबब बनती है। यानी जो जब कोई आदमी मुहासबा आमाल से बेखौफ हो जाता है कि कोई नहीं पूछा जाएगा, तो फिर वो बुराई के इर्तिकाब में कोई पसु पेश नहीं करता। बाद सूरतों में ये इशारा भी मिलता है कि मुशरिकीन के शुरू से तंग आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के यहाँ दरख्वास्त की कि मौला करीम इनको किसी इब्तिला में डाल,
शायद इनको इसी तरीके से तंबीह हो जाए। फिर मुश्रिकीन का एक वफद आप तो मक्के में कहत पड़ गया। फिर मुश्रिकीन का एक वफद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कहत से निजात दे। उन्होंने आपको यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस मुसीबत के दूर होने पे हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन जब वो तकलीफ दूर हो गई तो उनका कुफर और शिर्क पहले से भी बढ़ गया। तो अल्लाह ताला ने इसी बात की तरफ इशारा फरमाया, वलौ रहिमनाहुम वकशफना मा बिहिम मिन दुर, अगर हम उन पे रहम करें और उनकी तकलीफ दूर कर दी, ललज्जू फी तुग़यानिहिम यअमहून, तो वो अपनी सरकशी में सरगर्दा हो जाएंगे। चुनांचे जब मक्के वालों से कहत दूर हो गया तो वो फिर कुफर पे इसरार करने लगे। फिरौनियों के जिक्र में भी मिलता है कि जब उन पे कोई मुसीबत आती तो मूसा अलैहिस्सलाम से आके कहते कि दुआ करो ताकि ये तंगी दूर हो जाए, तो हम बनी इसराइल को आज़ाद कर देंगे और आप पे भी ईमान लेके आएंगे। फलम्मा कशफना अन्हुमुर रिज्ज़ इला अजलिन हुम बालिगूहु इज़ा हुम यनकुसून, जब हम उनकी तकलीफ को दूर कर देते जो उनको पहुंचने वाली थी तो उन्होंने उस आहद को तोड़ दिया। वलक़द अख़ज़नाहुम बिलअज़ाब, बेशक हमने उनको पकड़ा आजाब के साथ। फमस्तकानु लिरब्बिहिम वमा यतज़र्रऊन, तो ये न दबे अपने परवरदिगार के सामने और न गिड़गिड़ाए। शाह अब्दुल कादिर मुफस्सिर फरमाते हैं कि इस आजाब से वही मक्के का हक मुराद है। इस आजमाइश पे उन्हें अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी का इजहार करना चाहिए था, गिड़गिड़ा के माफ़ी तलब करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने तो माफ़ी तो न तलब ना की और न ही हक को तस्लीम किया। हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीद, यहाँ तक कि जब हमने उन पर शदीद अज़ाब का दरवाज़ा खोल दिया, इज़ा हुम फ़ीही मुब्लिसून, तो अचानक वो उसमें मुब्तला हो के मायूस हो गए। शदीद अज़ाब का दरवाज़ा ये है कि अल्लाह ने अहले ईमान को मुसलसल जिहाद करने का हुक्म दे दिया। फरमाया कुफार और मुशरिकीन की सरकूबी के लिए जाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और जानों के जरिए जिहाद में कूद पड़ो। शुरू में कुफार ने अहले ईमान का बड़ा मुकाबला किया, जैसा कि बदर, ओहद और अहज़ाब की जंगों से जाहिर होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता मगलूब होने लगे और इस तरह अल्लाह ताला ने उनको शदीद अज़ाब में मुब्तला कर दिया। अरब के कुफार और मुशरिकीन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में ख़त्म हो गए। अइम्मतुल कुफर मारे गए, बाकियों ने ईमान कबूल किया। फिर रूमियों, ईरानियों और दूसरी कौमों के मुकाबले में भी मुसलमानों को गलबा हासिल हुआ। यही मुस्तकिल सज़ा का दरवाज़ा था। फिर जब मुसलमानों में जज्बे जिहाद कमज़ोर पड़ गया, इनमें आराम तलबी और ऐश व इशरत आ गई, तो इनको वो मकाम हासिल न रहा। अब गैर मुस्लिमों के दिलों में अहले ईमान का कुछ रौब भी बाकी नहीं रहा, बल्कि अब ये खुद मगलूब होकर रह गए। काफिरों पे शदीद अजाब का दरवाज़ा आहिस्ता बंद होता चला गया और अब दुनियावी एतबार से ये दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें कहलाती है। साइंस टेक्नोलॉजी उनके पास है, मुसलमान मजबूर हो चुके हैं, मगलूब है। वजह क्या है कि मुसलमानों ने अल्लाह ताला की किताब को पसे पुश डाल दिया, इसमें गौर और फिक्र करना छोड़ दिया, न इसके प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, न इस पे अमल करते हैं। तो मुसलमानों में बहुत सी कमजोरियां पैदा हो चुकी है। यही वजह है कि अब हर जगह मुसलमानों को पीटा जा रहा है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें दीन का सही फहम नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।